अल खिद्र को सूफीवाद में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां उन्हें द ग्रीन वन के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम देशों में अल खिद्र की कई यादगारें विद्यमान हैं। अल खिद्र को आज विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग नामों से जाना और पूजा जाता है। अल खिद्र का जिक्र 55 हदीसों में भी मिलता है। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिद्र को कई लोग उनके कोमल हाथों से पहचान सकते हैं। उनका यह मानना है कि हर किसी को अपने जीवन काल में एक दफा अल खिद्र के दीदार अवश्य होते हैं। यदि कोई सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति आपसे हाथ मिलाए और उसके हाथ में हड्डियां ना हो तो समझ लेना वो अल खिद्र ही है। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिद्र अविनाशी है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती और वह हर समय किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान रहते हैं। अल खिद्र को असंख्य रूहानी शक्तियों यानी सिद्धियों का स्वामी बताया गया है। कहा जाता है अल खिद्र समय चक्र की सीमाओं से भी परे हैं। वे जब चाहे जहां चाहे निर्बाध आ जा सकते हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है अल खिद्र को अमृत यानी अबू हयात पीने से अमरता प्राप्त है। अल खिद्र आज भी धरती पर मौजूद हैं। कभी भी किसी भी जगह अल्लाह के बंदे की पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं और बंदों के सभी कष्टों को समाप्त कर देते हैं। उन्हें अल्लाह का सर्वोच्च इल्म हासिल करवाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे उनसे मगफिरत हासिल को लालायित रहते हैं। सूफी संतों के अनुसार वो अपने जीवन काल में एक बार अल खिद्र से अवश्य मिलते हैं। श्रीलंका में अल खिद्र के गांव कतरगामा में भारत समेत कई देशों से अल्लाह को चाहने वाले लोग वर्ष में एक बार उनकी खोज में आते हैं। कुछ देशों में लोग अल खिद्र को हरा रंग वाला महापुरुष मानते हैं। अल खिद्र किसी बंजर भूमि पर बैठते हैं तो वह भूमि हरी भरी और उपजाऊ हो जाती है।